अभ्यास अभ्यास 2E। ठीक, अभी तक हम लोगों ने जो वर्गमूल पढ़े थे भाग विधि से पढ़े, ठीक, और गुणनखंड विधि से पढ़े। अब यहां पर भी आगे वर्गमूल ही निकालने हैं, लेकिन बस फर्क ये है कि अभी तक हमने जो पूर्ण संख्याएं सिर्फ होती थी उनके वर्गमूल पढ़े थे। ठीक, पूर्ण वर्ग संख्याएं जो होती थी उनके वर्गमूल हम लोगों ने पढ़े थे। अब दशमलव संख्याओं के वर्गमूल निकालने हैं। दशमलव संख्या यानी अभी तक हमने जो भी वर्गमूल निकाले उनमें किसी भी संख्या में दशमलव सम्मिलित नहीं था। अब दशमलव वाले वर्गमूल निकालने का तरीका वही है, वैसे ही निकाले जाते हैं, बस थोड़ा सा यहाँ कुछ चीजें और जुड़ जाती हैं। क्या? जैसे पहला हम सवाल लेके ही सीधा सीधा बता रहे हैं। अभ्यास 2E का पहला सवाल है, पहले का पहला, यहां पर लिखा है 84.8241 और ये बोला गया है निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। धन वर्गमूल का मतलब यहाँ हमें प्लस का ही मान बताना है, माइनस वाला मान नहीं बताना है। ठीक, धन वर्गमूल बताना है। तो कोई बात नहीं, जो संख्या जिस संख्या का वर्गमूल निकालना है उस संख्या को हम भाग विधि थोड़ा सा लगती, देखने में कठिन जरूर है, लेकिन अगर एक बार सरल समझ में आ गए तो आपको ये सबसे सरल लगेगी। सबसे सरल इसलिए लगेगी क्योंकि अभी तक हम जो पहले अभ्यास लगाएंगे, पहले गुणनखंड वाले में लगा रहे थे, तो गुणनखंड वाले में हमें कुछ चीजें समझनी पड़ती थी। क्या? जैसे मान लीजिए कोई बड़ी संख्या आ जाती थी तो वहां सोचना पड़ता था कि ये किससे कटेगी। इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया तो फट से बड़ी से भी बड़ी संख्या का आप वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, आप इसमें बड़ी से बड़ी संख्या का वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब देखिए जरा दशमलव वाला कैसे निकालते हैं। दशमलव वाले में हम क्या करते हैं, लास्ट से जोड़ा बनाते हैं, और जोड़ा इसमें जैसे वहां पर क्या करते थे, दशमलव जब नहीं लगा होता था तो लास्ट से दशमलव जोड़ा बनाते थे। यहाँ लास्ट से हमें जोड़ा नहीं बनाना है, अब की दशमलव के बाद यानी ऐसे शुरू से बनाना है। पहले 2 अंक ले लिया, फिर 2 अंक ले लिया। मान लीजिए किसी का जोड़ा नहीं बनता है तो संख्या में हम वहां 0 लगा के तब जोड़ा बनाएंगे, जोड़ा पीछे से। और इसी तरह से दशमलव के पहले वाली संख्या का पीछे से जोड़ा बनाते हैं, ये ध्यान रखना। दशमलव के बाद वाली संख्या में आगे से जोड़ा बनाते हैं, और दशमलव के पहले जो संख्या होंगी उनका जोड़ा पीछे से बनेगा, जैसे अभी तक चलता था। तो अब यहां पर है 84। हमें ऐसी संख्या देखनी है जिसका वर्ग 84 के करीब पड़ता हो। तो ऐसी संख्या मिलेगी 9, तो 9 यहां लिखा जाएगा, तो 9 यहां भी लिखा जाएगा। और 9 का वर्ग कितना होता है? 81। घटाओ, 4 में 1 घटा 3। अब आगे वाला पूरा का पूरा जोड़ा उतर आएगा। अब यहां पर ध्यान देना, दशमलव के बाद की संख्या का जोड़ा पूरा उतर के आ रहा है, इसलिए यहां पर दशमलव लगाया जाएगा। ठीक, अब 9 बार हम ले गए थे तो 9 ही यहां रख के संख्या को जोड़ देंगे। 9 9 ये हो जाएगा कितना? 18। ठीक, अब क्या करना है, अब यहां पर ऐसा अंक रखना है जिससे इसके करीब पहुंचे, ज्यादा नहीं जाना है, करीब में आना है इसके। तो हम क्या करेंगे, अंक बंद कर लो, इसका 1 और इसका यानी इसके 2, इसका 1। तो 1 का पहाड़ा अगर हम 2 बार पढ़े, ठीक, तो हम इसके करीब पहुंचेंगे, तो करीब पहुंच सकते हैं। तो देखो 2 अगर हम यहां लिखेंगे तो 2 हमें यहां भी रखना पड़ेगा, और रख के देखेंगे तो ये हमारे हिसाब से ये हो रहा है ज्यादा, ये ज्यादा हो जाएगा। देखो रख के 1 8 2, तो 2 से गुणा, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16 का 6, हाँ सिलाया 1, 2 1 3 और 1, 2 1 कम 2 और ये 3, नहीं ठीक है 364, ठीक है।
तो यहाँ पर ये 2 बार जाएगा, तो 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल आया 1, और 2 एकम 2 और 1 3, घटा लो 82, यानी 2 में से 4 घटा 8 बचा, यहाँ बचा कितना 7, 7 में 6 घटा 1 बचेगा। अब आगे वाली संख्या पूरी पूरी उतार लेंगे, पूरा जोड़ा। तो अब क्या करेंगे, 2 यहां रख के, क्योंकि 2 बाद में रखा था, वही अंक रख के जोड़ देंगे, 2 2 4 हो जाएगा, ये 8 ये 1। अब इसके हम अगर 2 अंक बंद, यहाँ पे 3 अंक बंद करेंगे तो इसके 2, तो एक बार, तो एक यहाँ लिखना जाए, ठीक। तो एक यहाँ लिखेंगे, तो गुणा कराएंगे, तो ये 1 से गुणा कराएंगे तो वही संख्या आ जाएगी, 1 का 4 से गुणा, 1 का 1 से गुणा, 1 1 चक्कर 4, 1 अट्ठे 8, 1 एकम 1, काटेंगे तो ये सभी का सभी कट जाएगा। तो इसका वर्गमूल कितना आया, का वर्गमूल √84.8241 बराबर ये आ गया 9.21 उत्तर, ठीक 9.21। लगाने का तरीका वही है जो अभी तक हम लोगों ने पिछले अभ्यास यानी अभ्यास 2C में जो पढ़ा था। लगाने का तरीका वही है, बस कुछ चीजें थोड़ा सा ऐड हो जाएंगी, यानी दशमलव वाला। एक और अच्छा देखो जरा, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। इसका दूसरा नंबर सवाल लिखा है 150.0625 है ना, का वर्गमूल बराबर √150.0625। देखो लिखो भाई 150.0625। दशमलव के बाद वाली संख्या जो होती है उसका हमने बताया था जोड़ा आगे से बनाते हैं, ऐसे 2 के जोड़े बना लिए, और जो दशमलव के पहले संख्या होती है उसका पीछे से जोड़ा बनाते हैं, ठीक। तो अब जोड़ा बना लिया, अब यहाँ 1, यानी हमें ऐसी संख्या का वर्ग देखना है जो 1 के करीब पड़ रहा हो, तो ऐसी संख्या 1 है, 1 यहाँ लिखेंगे तो 1 यहाँ, 1 एकम 1, 1 ही रख के यहाँ जुड़ जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, ये पूरा पूरा घटा और ये 50 उतर के आ जाएगा। अब यहाँ पर ऐसी संख्या रखना है हमें जिसका वर्ग यानी गुणा इसके करीब पहुंचे। तो अगर हम ऐसी संख्या यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ भी 2, 22 दूना 44, यहाँ पर बाद में 2 रखा तो वही 2 रख के जोड़ देंगे, तो 2 2 ये हो गया 4, और ये इधर घटाओ तो 10 में से 4 घटा 6, यहाँ बचा 4, 4 में 4 घटा कुछ नहीं। अब आगे वाली संख्या, आगे का दशमलव के बाद है, इसके दशमलव पहले वाला सारा हल हो गया, तो दशमलव के बाद वाला पहला जोड़ा 06, तो 06 उतर के आ जाएगा। अब ये दशमलव के बाद का जोड़ा उतर के आया तो इसलिए यहाँ पर दशमलव, ठीक। तो अब इसके 2 अंक बंद हो गए, इसका 1, तो ये ऐसा करना है कि ये 606 से, यानी यहाँ पर ऐसा अंक लिखना है जिसका गुणा कराएं तो इससे ज्यादा न जाए। तो अगर हम 3 रख रहे हैं यहाँ पर तो 3 यहाँ भी रखना पड़ेगा, गुणा कराएंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा, तो हम 3 बार ना ले जाके 2 बार ले जाएंगे, तो 2 बार ले जाओ, तो 2 दूना 4, 2 4 को 8, और 2 दूना 4, फिर ये घटाओ तो ये 6 में से 4 घटा 2 बचा, यहाँ 9 में 9 नहीं, हाँ 10, 10 में से 8 घटा बचा 2, और यहाँ 6 में से 4 यानी 1, ठीक। अब क्या करेंगे, आगे वाला जोड़ा 25 ये उतर के आ जाएगा, तो यहाँ रख के जोड़ो, तो 2 लास्ट में लिखा था वही 2 रख के जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 2 4, और ये 4 और ये 2, 244, 242 में से 2 जोड़ेंगे 244। अब यहाँ पर हमें कौन सा अंक रखना है जिससे इसके करीब पहुंचना है, तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं लास्ट में 5 लाना है, तो 5 का गुणा यहाँ, तो 5 यहाँ भी रखना पड़ेगा, या ऐसे भी देख सकते हैं इसके हम कितने, यहाँ पर कितने अंक थे, 3 अंक थे, तो इसके बंद करो 3, तो इसके बंद हो जाएंगे 2, तो 2 का और इधर 12,
तो 2 का पहाड़ा 12 से ज्यादा न जाए तो जाएगा 6 बार, लेकिन 6 बार ना ले जाके 1 घटा दो, 5 बार। तो गुणा करा 5 25 का 5, ठीक, हासिल आया 2, 5 को 20 और हासिल 2 22, फिर हासिल आया 2, 5 को 20 हासिल 2 22 का 2, फिर हासिल आया 2, 5 दूना 10 2 12, पूरा पूरा कट गया। भागफल वो कितना आया, वर्गमूल कितना आया 12.25, बस ये उत्तर। ठीक, आया ना समझ में। इसी तरह से हमें सारे प्रश्न इसके करने हैं। एक और बताएं, हाँ एक और बता दें, चलो। अच्छा, एक इसका 5वां देखो, पहले का 5वां, पहले का 5वां है 0.00008281। ठीक, अब की बात दशमलव के पहले संख्या नहीं है, दशमलव के पहले नहीं है, जीरो लगा है, केवल दशमलव के पहले जीरो लगा है और कोई संख्या नहीं लिखी है। तो जब दशमलव पहले केवल जीरो लगा हो तो उस जीरो का कोई महत्व होता नहीं है। अगर कोई अंक इसके पहले लिख दिया जाए तो महत्व होता है। तो देखो, का वर्गमूल यानी इसका वर्गमूल निकालना है, का वर्गमूल, कोई बात नहीं, लिख लो 0.00008281। अच्छा, ये बताओ इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी आएगी, 4 आएगी। ठीक, तो भाई रख के देखो 4 आती है कि नहीं, तो 202821, ये 0.0। अब जोड़ा बनाना है, हमने बताया था दशमलव के बाद हो अगर संख्या तो शुरू से बनाते हैं, ये जोड़ा ये जोड़ा ये। अब यहां पर कोई संख्या नहीं है तो क्या करेंगे हम, पहले तो दशमलव से शुरुआत हो रही तो पहले दशमलव लगा लेंगे। 2 जीरो है तो 2 का इनमें से जितने अंक होंगे उसका आधा, एक आधा करके लिखेंगे 1। यहां पर फिर 2 जीरो है तो फिर 0। अब आगे वाली संख्या, अब हमें भाग यानी ऐसी संख्या लिखना है जहां पर 82 के करीब पहुंच रहा हो। ठीक, तो ये पहुंचेगा 9 के वर्ग के करीब, तो 9 यहां तो 9 यहां, 9 9 81, काटो कितना आएगा 1, ये पूरा कटा 1। अब 9 रख के जोड़ो, 9 9 18, 9 9 18। अब देखो यहाँ एक बार जाएगा ये, तो ये 181 ही आ जाएगा। ठीक, पूरा पूरा कट गया, तो इसका कितना आ गया 0.0091, बस यही उत्तर। ठीक, तो इस तरह से 1 नंबर के सारे प्रश्न हो जाएंगे। अब 2 नंबर वाले प्रश्न जरा देखो, 2 नंबर कह रहा निम्नांकित प्रत्येक संख्या का धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक, कितने स्थानों तक निकालना है, दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक निकालना है। जैसे पहली संख्या दी है 1.7, संख्या दी गई है 2 अंक की, लेकिन कह रहा है दशमलव में 3 अंक कम से कम चाहिए हमें, दशमलव के बाद कम से कम कितने अंक चाहिए, 3 अंक चाहिए। तो 3 अंक का मतलब संख्या कितने अंक की होनी चाहिए, वर्गमूल में 3 चाहिए, तो संख्या कितने अंक की चाहिए हमें, 6। दशमलव के बाद 6 अंक होना चाहिए। तो देखो दशमलव के बाद 6 अंक बना लो, तो 1.7 लिखा है, तो 1.7 को हम यहाँ पे 6 अंक बनाओ। 1.7 में कैसे बनाएंगे 6 अंक, तो यहाँ पे दशमलव के बाद जोड़ा 1 है, तो इसका जोड़ा तो बन नहीं रहा, तो हम यहाँ पे 0 लगाएंगे, एक जोड़ा बन गया, फिर 1 0 लगा ले, 2 जोड़े बन गए, फिर 2 0 लगा लो, हो गया। अब 3 अंक, दशमलव बाद 3 अंक आ जाएंगे ना, तो बस हल कर लो। पहले ये तो पीछे से दशमलव इसमें वर्ग जोड़ा बनाते हैं, तो 1 1 कम 1 कटा आगे वाला, अब आगे वाली संख्या तो दशमलव है तो दशमलव लगा लेंगे। अब ये कितना 70, ठीक, 1 1 2, तो ये कितने, यहाँ पर हम 3 लिखेंगे तो 3 यहाँ, तो 3 3 69,
एक बचा, आगे का जोड़ा उतार लेंगे 2, तो ये 3 3 कितना हो गया, 3 3 6 और ये 2। अब अगर हम देखो यहाँ पर 1 भी रखते हैं तब भी हमारा भाग जाएगा नहीं क्योंकि ये छोटा है। तो अब क्या करेंगे, एक 0 यहां लगाएंगे तो आप 0 यहां भी लगाना पड़ेगा, ठीक, 0 यहां भी लगाना पड़ेगा। अब देखो इसके अगर 2 अंक बंद तो इसका एक, तो इसका एक और बढ़ा लो, ठीक, इसका एक और बढ़ाएंगे यानी इसके 3 तो इसके 2, तो यहां जब 3 बंद कर लेंगे और इधर 2 बंद कर लेंगे तो 2 और इधर 10 बचेगा, इधर 2, तो 2 का पहाड़ा 10 से ज्यादा न जाए यानी 5 बार, तो 5 न लेके हम 1 कम करके अब ये जाएगा 3 बार, तो 3 यहां लिखा, तो 3 यहां, 3 त्रिक का 9, 3 0 0, 3 छंग 18 का 8, हासिल आया 1 और 3 दूना 6 और 1 7। अब घटाओ 9 में यहाँ 10 ढाई लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 9 घटा 1, 9 में 0 घटा तो 9 बचेगा, इधर 9 में 8 घटा 1 और इधर कितना 9 में 7 घटा 2, इधर कुछ नहीं बचेगा, 2191 बचा। अब हमें जब भी ध्यान देना जितने अंक का कहा जाए हम उससे एक ज्यादा बार ले जाएंगे, तो एक ज्यादा बार यानी यहाँ पर 3 ने 4 जोड़े बना के रखो, 3 अंक तक का है तो 4 जोड़े, 5 अंक तक का है तो 6 जोड़े, तो हमने एक और जोड़ा बढ़ा दिया। अब क्या करेंगे, आगे वाला जोड़ा उतर के आएगा, तो अब यहाँ पर 3 बार ले गए थे तो 3 यहाँ नीचे रख के जुड़ जाएगा, 3 3 ये 6 और 0 फिर ये 6 और 2, ठीक। अब हमें क्या करना है, इसके कितने अंक बंद करने, 3 है तो इसका 4 अंक बंद होगा, ठीक। तो अब ये देखो इधर 21 और इधर 2, 21 यानी 2 का पहाड़ा पढ़ो 21 से ज्यादा ना जाए, तो 2 दाम 20 10 बार जाएगा, लेकिन 10 बार नहीं ले जाना है, 9, ठीक, लेकिन 9 बार ले जाएंगे तब भी ये ज्यादा हो जाएगा, तो हम एक और घटा देंगे 8, तो यहाँ 8 बार ले जाएंगे, यहाँ भी 8 रखना पड़ेगा, गुणा कराओ तो 88 64 का 4 हासिल आया 6, ठीक, 8 छंग 48 48 6 54, 54 का 4 हासिल आया 5, ठीक, फिर आगे 8 0 0 और उसमें हासिल 5 जोड़ देंगे 5 आ जाएगा, फिर अच्छंग 48 का 8, अच्छंग 48 का 8 हासिल आया 4 और 8 दूना 16 16 4 20। अब ये घट के और बचेगा, ये और भी आगे जा सकता है, लेकिन हमें सिर्फ बोला गया था दशमलव के 3 अंकों तक, तो हम कहां तक लेके गए 4 अंकों तक, तो अब हम आगे नहीं ले जाएंगे, तो 1.7 का वर्गमूल, 1.7 का वर्गमूल बराबर अंडर रूट में कितना 1.7, तो इसका निकाला कितना है 1.3038 आया। अब हमें लेकिन चाहिए कितना 3 अंक तक चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आखिरी का अंक हटाना होता है, आखिरी का अंक हटाएंगे, तो इसकी तुलना करते हैं 5 से, किससे करते हैं 5 से, यदि 5 के बराबर या मान 5 से ज्यादा होता है तो क्या करते हैं आगे वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं, तो ये 5 से बड़ा है 8 है तो 5 से ज्यादा है तो आगे वाले अंक में 1 जोड़ देंगे, तो ये 1.304 आ जाएगा, है ना, ये हो जाएगा, आगे वाले में जोड़ दिया 4 हो गया। अब इस अंक को हम क्या करेंगे हटा देंगे, तो इसका इसलिए भाग जो वर्गमूल आ रहा होगा वो आ रहा होगा 1.304, ठीक, तो इसके ऐसे ही लगेंगे, नोट कर लो। अच्छा इसका एक और देखो सवाल, इसका हम बता रहे 2 का दूसरा है 23.1 का वर्गमूल, तो 23.1 का वर्गमूल यानी 23.1 ऐसे लिखेंगे, है ना। अब क्या करेंगे 23.1 लिखो और भाग दो, तो यहाँ 0 जोड़े बनाओ पहले, तो एक जोड़ा बन गया, ये दूसरा जोड़ा,
ये तीसरा जोड़ा और ये चौथा जोड़ा। 3 अंक तक निकालना है तो हम 4 जोड़े लेके चलेंगे, है ना। अब दशमलव के पहले इधर एक जोड़ा बनेगा, तो 23 ये किस संख्या के वर्ग के करीब पड़ रहा है? 5 का करेंगे तो 25 हो जाएगा, तो ये 4 के करीब ले जाएंगे। तो 4 चक्को 16, घटाओ 13 में 6 घटा तो ये 7 बचा। अब दशमलव के बाद दशमलव आ गया तो दशमलव लगा देंगे, आगे वाला जोड़ा पूरा उतार लेंगे। अब यहां भी 4 रख के जोड़ दो, 4 4 8। ठीक, कितनी बार जाएगा? तो ये जाएगा, अगर हम यहाँ 8 रखेंगे तो यहां भी 8 रखना पड़ेगा। 8 8 64 का 4 हासिल आया 6, 8 8 64 और 6 70, तो 8 बार जाएगा। तो 8 8 64 का 4 हासिल आया 6, 8 8 64 64 6 70। ठीक, घटा लो, ये बचेगा 6, बाकी कुछ नहीं। आगे वाला जोड़ा, ये आगे का जोड़ा उतार लिया। ठीक, अब यहां रखो, ये 8 बाद में रखा तो 8 8 रख के जोड़ लेंगे, तो ये 8 8 16 का 6 हासिल आया 1, 8 1 9। अब अगर हम यहाँ 1 भी रखते हैं तब भी ये संख्या छोटी पड़ रही है, तो जब छोटी पड़ेगी तो क्या करेंगे? एक 0 यहाँ लगाएंगे, और एक जब 0 लगाएंगे तो आगे वाला पूरा का पूरा जोड़ा उतर के आ जाएगा। अब अगर 0 हमने यहां लगाया तो 0 हमें यहां भी लगाना पड़ेगा। अब देखो, अब इसके बाद क्या करना है? इसके हम अंक बंद करेंगे, इसके 2 अंक तो इसके 3 अंक, है ना। इसके 2 देखो बंद कर लिए, तो ये 9 बचा, इधर 60, है ना। तो 9 6 54, 9 से 63 7 में ज्यादा हो जाएगा 6, तो यहाँ देखो 9, यहाँ अगर हम 6 रख के देखेंगे, है ना, 6 रख के देखो जरा, तो 9 6 0 6 गुणे 6, तो 6 6 36, 6 6 36 का 6 हासिल आया 3, 6 9 54, 54 3 57। ठीक, 7 रखेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 रखो तो 6 यहां भी रखना पड़ेगा। ठीक, तो करा गुणा 6 6 36, ये कितना आया? 576। घटाओ 10 में से 6 घटा 4 बचा 9, 9 में से 3 घटा बचा कितना? 6, यहाँ 9, 9 में से 6 घटा 3, यहाँ 9 में से 7 घटा 2। ठीक, आगे नहीं बचा कुछ। अब अगला वाला जोड़ा उतार लिया। अब यहाँ पे जो बाद में अंक 6 रखा था, 6 रख के जोड़ लो, तो 6 6 हो गया 12, और ये 6 और 9। अब यहाँ पर कौन अंक रखा जाए? तो इसके 3 अंक, 9 के बाद 3 अंक है, तो हम 3 अंक इसके बंद करेंगे, तो इसके बंद हो जाएंगे 4, तो 9 का पहाड़ा 23 से ज्यादा नहीं, तो 9 दूना 18, 2 बार जाएगा, तो 2 यहाँ रखेंगे, तो 2 यहाँ भी रखना पड़ेगा। तो इसका जो वर्गमूल कितना बन रहा? इसका वर्गमूल बनेगा 4.806। लास्ट वाला अंक लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो इस तरह से इस प्रश्नावली के सवाल ऐसे ही होंगे। तो 2 नंबर के सारे प्रश्न ऐसे ही लगाना। ठीक, 2 नंबर के। 3 नंबर जो प्रश्नावली है, चलो 3 4 5 6 ये कल बताएंगे।